हेलो वन, दिस इज़ मी अज़बा फातिमा। फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, आज हम लोग कोई किसी टॉपिक पे बात नहीं करने जा रहे। आज हम लोग जिस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं उस चीज़ को समझना और उस चीज़ के ऊपर अमल करना, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जगह देना, ना कि सिर्फ जगह देना बल्कि उस चीज़ के ऊपर साथ ही साथ गौर भी फरमाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज कल। बेसिकली ना, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी और वो बात ये है कि आप जाग जाएं। यस, आपने सही सुना, मैंने यही कहा कि आप जाग जाएं। अब आप ये कहेंगे कि हम जागे हुए हैं तभी तो हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आप फिज़िकली तो जागे हुए लेकिन मेंटली आप अभी तक नहीं जागे, लेकिन मेंटली आप अभी तक सो रहे हैं, मेंटली आप अभी तक ख्वाबों की दुनिया में है, मेंटली आप अभी तक इमेजिनेशन में है, अभी तक आप सब इमेजिनेट ही कर रहे हैं मेंटली। फिज़िकली तो आप प्रेजेंट हैं इस दुनिया में, लेकिन मेंटली भी आपको होना है और होना चाहिए भी आपको, क्योंकि जो फिज़िकली आप अगर से प्रेजेंट हैं, फिज़िकली प्रेजेंट होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे दिमाग रन करता है। ठीक है, इसी वजह से हमें फिज़िकली के साथ साथ मेंटली प्रेजेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी कि जाग जाएं, इससे पहले कहीं बहुत देर जो हो चुकी हो। जब आपकी नींद खुले, जब आपको हवा का झोंका लगे, जब आप होश में आएँ, जब आपकी नींद टूटे, तब कहीं सब बदल ही ना गए हों, दुनिया आगे ही ना निकल चुकी हो। जो आपके साथ आपसे पीछे वाले लोग कहीं आपसे 10 गुना आगे ही ना निकल चुके हों। जब वो 10 गुना आगे निकल जाएंगे तो फिर मुकाबला करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल ही हो जाएगा। तो जाग जाएं और जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर कहीं दूर फेंक दें, खुद कहीं आगे निकल जाएं। और वो चीज़ ये है कि हर चीज़ को, हर काम को कहना छोड़ दें कि मैं कल करूँगा, मैं थोड़ी देर बाद करूँगा, मैं 7 बजे करूँगा, मैं 8 बजे करूँगा, मैं 10 बजे करूँगा। इस चीज़ को छोड़ दें। जो करना है आपने अभी करना है। आपको पता है कि कल क्या होगा? आपको पता है? डेफिनेटली नॉट। तो फिर आपने कल के ऊपर अपना काम क्यों छोड़ रहे? मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो अपने ख्वाबों को आइवर से कल के ऊपर छोड़ देते हैं। वो कह देते हैं कि मैं कल करूँगा। कोई कल नहीं होता, जो होता है आज होता है। आपने आज ही करना है जो कुछ भी करना है, और आपने खुद ही करना है। कोई और नहीं आके आपके लिए काम करेगा या आपके साथ काम करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा। बेसिकली ना, होता क्या है ना, मशवरे देने वाले बहुत होते हैं, बातें सुनाने वाले बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन साथ देने वाला हर कोई नहीं होता। जब आप मदद के लिए आवाज़ लगाते हैं ना, जब आप मदद मांगते हैं, हर उठने वाला हाथ मदद के लिए नहीं होता है। और इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर से इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में, जहाँ पर हर कोई आगे निकलना चाहता है, जहाँ पर हर कोई आगे निकलना, आई वुड से ये बहुत अच्छी बात है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप आगे ना निकलें, आप आगे बढ़ें, डेफिनेटली आप आगे बढ़ें। लेकिन आई हैव सीन सो मेनी पीपल, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी या आपकी बात नहीं कर रही, मैं आई वुड से सबकी बात कर रही हूँ। मैं कुछ लोगों की, ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जिनको मैंने देखा हुआ है कि वो आगे तो निकलना चाहते हैं, बहुत बैडली, बहुत शिद्दत से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। उनका मेन मोटिव पता है आपको क्या है? उनका मेन मोटिव यही है कि उनको आगे निकलना है। आगे कैसे निकलना है? अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि डेफिनेटली मेहनत करके ही आगे बढ़ सकते हैं ना, और बढ़ना भी चाहिए मेहनत करके। आपने आई से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके, अपनी अकल का यूज़ करके आगे बढ़ रहे होंगे या आगे बढ़ना चाहते होंगे, लेकिन नो 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 नो, ऐसा नहीं है। यू आर टोटली रॉन्ग। आप बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो लोग होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो आगे तो निकलना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को गिरा कर वो आगे निकलना चाहते हैं, ना कि वो आई वुड से अपनी मेहनत से आगे निकलना चाहते हैं, अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके, अपने टैलेंट का, अपनी पावर का यूज़ करके आगे निकलना चाहते हैं, बल्कि वो दूसरों को गिरा कर, उनके ऊपर से चढ़ कर
आगे निकलना चाहते हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी का मेन मोटिव यही होता है कि वो दूसरों को गिरा कर आगे निकल जाए, लेकिन ये तो फिर आप आगे नहीं निकले ना, ये तो आप और गिर गए, ना कि सिर्फ दुनिया की नज़रों में बल्कि ख़ुद की भी नज़रों में। आपको एक बात बताओ ना, कहीं कोई एक ऐसा ही लम्हा ना आ जाए कि जब आप अपने आप से ही नज़रें ना मिला पाएँ, जब आप अपने आप को शीशे में अपनी आँखों में आँखें डाल ही ना सकें, कहीं ऐसा लम्हा ना आ जाए। और बहुत सारे लोग जो ये चीज़ करते हैं ना, वो फिर अपने आप से ही नज़र नहीं मिला पाते। दुनिया की नज़र में तो आप गिरते ही गिरते हैं, साथ साथ आप अपनी नज़र में भी गिर जाते हैं। दुनिया की नज़र में गिरना ठीक है, चलो मान लेते हैं कि ये सही चीज़ है, लेकिन अपनी खुद की नज़र में गिरना, इट इज़ नॉट ओके। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। इट इज़ समथिंग विच वी रियली टू अंडरस्टैंड। ये कैसी चीज़ है जो हम सबको ना कि सिर्फ समझने की बल्कि इस चीज़ के ऊपर अमल करने के साथ साथ इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जगह देने की भी ज़रूरत है। जागने के साथ साथ ना, मैंने देखा है कि लोग जाग तो जाते हैं लेकिन होश इन लोगों को फिर भी नहीं आ होता। तो जागने के साथ साथ ना होश में भी आ जाएं, होश में भी आना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जब आप मदद के लिए आवाज़ लगाते हैं तो हर उठने वाला हाथ मदद के लिए नहीं होता, कुछ सिर्फ दिखावे के लिए भी होते हैं। तो जब आपको ये चीज़ कब समझ आएगी, जब आप ना कि सिर्फ जागेंगे बल्कि होश में भी आ जाएंगे, बल्कि इस रियल वर्ल्ड को भी समझेंगे। आप कहीं फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे थे और फैंटेसी वर्ल्ड सिर्फ फैंटेसी ही है, रियल वर्ल्ड उससे बहुत मुख्तलिफ है। फैंटेसी वर्ल्ड में और रियल वर्ल्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस को समझना हमारे लिए बहुत अहम है। एक बार फिर से मैं आपको एक चीज़ को याद दिलाना चाहूँगी, जाग जाएं, कहीं फिर देर ना हो जाए कहीं। और आई वुड से जब आप जो आपका ये आज है, आने वाला कल है, कहीं वो पछतावे में ना बदल जाए। ऐसा पछतावा कि मैंने मेहनत क्यों नहीं की जब मेरे पास टाइम था, मैंने काम क्यों नहीं किया जब मेरे पास टाइम था, तब मैं इधर उधर क्यों आई वुड से चीज़ों में इंगेज रहा या मैं इंगेज रही, फालतू की चीज़ों में, स्टूपिड चीज़ों में। अभी आपके पास टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है, तो जाग जाएं, क्योंकि अगर टाइम एक बार चला गया, टाइम कभी वापस नहीं आएगा, फिर चाहे आप कुछ भी कर लें। सो प्लीज़ वेक अप। इट इज़ आई वुड से अ वार्निंग फॉर यू। ये आपके लिए एक वार्निंग के साथ साथ ये आपके लिए आई वुड से एक वीडियो भी है, जो कि आपको आपकी जो हिडन पावर है उसको फाइंड करने में मदद भी करेगी और आपको उस चीज़ को आई वुड से रिमाइंड करवाने में मदद करेगी कि आप। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि चीज़ों को अच्छी तरीके से समझें, चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आप बना सकते हैं, गो फॉर इट, गो अहेड, बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।